नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ केवल सर्च 24। केवल सर्च 24 में आज हम बात करेंगे ITR के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ITR के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि ITR क्या होता है और ITR कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ITR के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न या आयकर रिटर्न होता है। आयकर रिटर्न एक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग को कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया है। हमारी आमदनी का एक भाग सरकार के द्वारा आयकर के रूप में देश के विकास और व्यवस्थापन व सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है। इसे इनकम टैक्स यानी आयकर कहते हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए आयकर विभाग ने 7 प्रकार के ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं, जैसे ITR फर्स्ट, ITR सेकेंड, ITR थर्ड, ITR फोर्थ, ITR 5, ITR 6, ITR 7। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ITR फाइलिंग क्या है। ITR फाइलिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ITR क्या होता है, ITR फाइलिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो ITR फॉर्म करदाता द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्म है। ITR फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में जानी जाती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा की जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकम टैक्स के साथ साथ प्रत्येक नागरिक पर ITR फॉर्म भरना भी ज़रूरी है। अगर आप टैक्स भरने वालों में नहीं आते, तब भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसके कोई भी नुकसान नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे हैं, जिनका लाभ आप ITR से पाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ITR कैसे बनता है। ITR आप ऑनलाइन फाइलिंग माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ITR फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ITR जो है कैसे भरा जाएगा और कहां से भरा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जिनकी आयु 60 से कम और आय 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 से 80 साल और आय 3 लाख से ज़्यादा है, उन्हें ITR फॉर्म भरना अनिवार्य है। ITR एक स्टेटमेंट है जो सरकार को बताता है कि किसी देश के नागरिक अपने बिजनेस या नौकरी से कितनी रकम कमाते हैं और उस पर कितना टैक्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो जानकारी प्राप्त की वो ITR के बारे में। अब आगे हम आपको बताएंगे कि ITR भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो ITR से रिलेटिव वो सारी जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं दस्तावेज़ के बारे में। ITR इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पैन कार्ड, फॉर्म 26AS, फॉर्म 16A, 16B, 16C, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, TDS सर्टिफिकेट, कर बचत निवेश का प्रमाण पत्र। फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में जानकारी तो मिल ही गई होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ITR फाइल करने के लिए। और अब फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम जानते हैं कि ITR को कैसे फाइल करें। तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ITR फाइल करने के तरीके को जानते हैं। ITR फाइल करने के लिए नीचे हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करके ITR फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की फाइलिंग पोर्टल पे जाके आप ITR फाइल कर सकते हैं। और इस लिंक के बारे में अगर आपको फ्रेंड्स जानना है तो फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक प्राप्त कीजिए। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि
आईटी रिटर्न प्रिपरेशन पर क्लिक करें और उसके बाद मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें। आईटीआर फॉर्म को भरें। आईटीआर फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को वैलिडेट करें और टैक्स की गणना करें। XML को जनरेट कर सेव करें। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को एनालिसिस करता है और कोई गलती पाए जाने पर आयकर विभाग जवाबदेही भी कर सकता है। इसके जमा करने पर हमें इनकम टैक्स प्रूफ मिल जाता है, जिसकी आवश्यकता हमें कई इम्पॉर्टेंट कार्य जैसे लोन लेना या क्रेडिट कार्ड बनवाने में पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप इनकम टैक्स की फ़ाइल कर रहे हैं तो आपकी सही इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कुछ इनकम टैक्स रिलेटिव बातें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल कमाई वित्तीय वर्ष में टैक्स के दायरे में आती है, जो कि वित्तीय वर्ष 19 के लिए 2.5 लाख से अधिक हैं, उसे आईटीआर फाइल करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आईटीआर क्या है और आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में पता किया और आगे हम आपको आईटीआर के बारे में ही सारी जानकारी और भी देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं आईटीआर से जुड़ी फैक्ट्स। क्या मैं स्वयं अपना आईटीआर फाइल कर सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हाँ, कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आईटीआर दाखिल कर सकता है। आईटीआर कौन दाखिल कर सकता है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान किए गए टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आता है, उन्हें आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए और आईटीआर फाइल करने के लिए सारी जानकारी हासिल कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि करदाताओं के लिए 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म प्रदान किए जाते हैं, जैसे आईटीआर फर्स्ट, आईटीआर सेकेंड, आईटीआर थर्ड, आईटीआर फोर्थ, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था आईटीआर के बारे में और अगले वीडियो में भी आईटीआर के बारे में ही बता रही हूँ और आगे भी मैं आईटीआर से जुड़ी हुई कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर फिर उपस्थित होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि आईटीआर में ड्यू डेट के बाद आईटीआर दाखिल कर सकता है कोई व्यक्ति या नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हालांकि नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप अपना पेनाल्टी भर के आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आईटीआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपसे, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो आप आईटीआर फाइल कर लीजिए, क्योंकि ये लोन लेने में बहुत ही सुविधा प्रदान करता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आईटीआर के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके पास आईटीआर है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपको आईटीआर बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से ही आईटीआर फाइल करते हैं तो आप लोन लेने के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं और आपको लोन अप्रूव्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप सबसे पहले आईटीआर फाइल करें और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बिना आईटीआर का आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो फटाफट स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए और आईटीआर फाइल करने के लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कीजिए।
फ्रेंड्स, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के लोन होते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप हमारे यहाँ से बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, एनी टाइप्स किसी भी प्रकार का आप लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप फटाफट स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए और यहाँ से आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ITR के बारे में वो सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जानकारी लेकर आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी रहिए एंड गुड बाय। और हमें इजाज़त दीजिए श्रद्धा मिश्रा को। धन्यवाद।